नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 23 दिसंबर 2022 को सरकार ने वन रैंक वन पेंशन की घोषणा कर दी थी। उसके बाद 9 जनवरी 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना जजमेंट दे दिया था। उसके बाद भी हमारे को संशय बना हुआ है कि हमें वन रैंक वन पेंशन का एरियर एक किस्त में मिलेगा या 4 किस्तों में मिलेगा। इसके लिए IESM इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के वाइस चेयरमैन ग्रुप कैप्टन VK गांधी जी ने एक ताज़ा अपडेट दिया है। उस अपडेट में आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा कि एरियर हमें कितनी किस्तों में मिलना है। अपनी शंकाओं का समाधान करने के लिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। वह सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबाएं व ऑल को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अभी चलते हैं कि ग्रुप कैप्टन VK गांधी जी ने क्या अपडेट दिया है। गांधी जी ने कहा है, 1/7/2019 से दिग्गजों के कारण ORP के बराबर बकाया के भुगतान के लिए समय के विस्तार के लिए सरकारी MA यानी मिसलेनियस एप्लीकेशन को CJI की अदालत में 9 जनवरी 2023 को 12:30 बजे सुना गया था। खंडपीठ में माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ CJI शामिल थे और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, अटॉर्नी जनरल श्री R वेंकटरामनी सरकार से पेश हुए। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किया था वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुजैफा अहमदी, श्री बालाजी श्रीनिवासन, मैसर्स गरिमा SC में मौजूद मेजर जनरल सतबीर सिंह, सेना मेडल, ग्रुप कैप्टन VK गांधी VSM। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में पुष्टि की कि CGD द्वारा ORP टेबल तैयार किए गए हैं और शुद्धता के लिए जांच की जा रही है और सरकार को 15 मार्च 2023 तक भुगतान के लिए 3 महीने का समय दिया चाहिए। यानी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के टेबल तैयार कर लिए गए हैं और उसमें जो कमियां थी उनकी जांच की जा रही है, उन कमियों को पूरा किया जाएगा। इसलिए सरकार को 15 मार्च 2023 तक का समय दिया जाना चाहिए। ORP के वकील श्री हुजैफा अहमदी ने भुगतान के विस्तार का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को 15 जून 2022 तक भुगतान करना था, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 2022 के आदेश के तहत आदेश दिया था। सरकार ने भुगतान नहीं दिया। हुजैफा अहमदी ने हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार को और समय नहीं दिया जाना चाहिए। 16 मार्च 2022 को जो आदेश आया था उसका सरकार ने पालन नहीं किया। आगे उन्होंने कहा, और 15 सितंबर 2022 तक 3 महीने का विस्तार मांगा। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 तक विस्तार दिया। कुल 9 महीने का विस्तार पहले ही दिया जा चुका है, कोई और विस्तार नहीं दिया चाहिए और यह बहादुर ASM के साथ अन्याय होगा। ये भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार को पहले ही 9 महीने का समय मिल चुका है और सरकार ने उसमें कोई काम नहीं किया था, इसलिए समय बिल्कुल भी सरकार को और ना दिया जाए। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि पूर्व सैनिकों के ORP भुगतान बकाया में पहले ही 2019 से 3 साल की देरी हो चुकी है और इसलिए आगे विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि हमें 2019 से वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा मिलना था, जो सरकार ने बहुत देर कर दिया है। उन्होंने और आगे जोर देकर कहा कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 4 लाख भूतपूर्व सैनिक और वीर नारी अपने कानूनी बकाये के इंतजार में मर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको ये पहली वीडियो में बताया था कि हमारे 4 लाख भूतपूर्व सैनिक स्वर्ग को सिधार गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने जोर देकर कहा कि सरकार ने भुगतान के लिए सभी कार्रवाई पूरी कर ली है और भुगतान मार्च 2023 में किया जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि सरकार ने 4 जनवरी 2023 को पहले ही कार्यकारी आदेश जारी कर दिया है। श्री हुजैफा अहमदी ने दृढ़ता से जोर देकर कहा कि भुगतान में यह अनुचित देरी ASM के साथ उचित नहीं है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार अभी भी भुगतान के लिए तैयार नहीं है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए विस्तार की आवश्यकता है तो पूर्व सैनिकों को विलंबित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए।
यहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ी बात की है कि सरकार यदि लेट करती है तो जितना एरियर का पैसा है उन पैसों के ऊपर सरकार को ब्याज देना होगा। पीठ ने धैर्यपूर्वक दलीलें सुनी और 15 मार्च 2023 तक का समय सरकार को दे दिया। श्री अहमदी ने 4 छमाही किस्तों में बकाया भुगतान की सरकार की योजना का फिर से कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि इस योजना के साथ तीसरी और चौथी किस्त 2024 में आएगी और 2024 में अगली समतुल्यता गिर जाएगी, यानी कि 2024 के अंदर दोबारा पेंशन रिवीजन का टाइम आ जाएगा और इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, जिससे भुगतान और गणना की अधिक समस्याएं पैदा होंगी। उन्होंने माननीय न्यायालय से पुरजोर अनुरोध किया कि एक किस्त में पूर्व सैनिकों को पूरा एरियर भुगतान किया जाना चाहिए, यानी कि 4 किस्तों में नहीं, एक किस्त में भुगतान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे को देखने के लिए कहा कि यदि संभव हो तो पूर्व सैनिकों को एक किस्त में भुगतान करें। सरकार ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी क्लियर नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि यदि संभव हो तो। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होने पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने IESM को एक और मिसलेनियस एप्लीकेशन दायर करने के लिए कहा। IESM ने देखा कि सरकार ने दिनांक 4 जनवरी 2023 के पत्र के माध्यम से 1 जुलाई 2014 से या उसके बाद प्री मैच्योर लेने वाले पूर्व सैनिकों को OROP देने से मना कर दिया है। यह दिनांक 7/11/2015 के पत्र में दिए गए निर्देशों के विपरीत है, यानी कि 7/11/2015 को सरकार ने कहा था कि इसके बाद पेंशन जाने वालों के लिए, जबकि पेंशन रिवीजन में सरकार ने आदेश दिया है कि 1 जुलाई 2014 के बाद जाने वालों को, प्री मैच्योर जाने वालों को 1 रैंक 1 पेंशन का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, जिसमें 7/11/2015 को या उसके बाद प्री मैच्योर का विकल्प चुनने वाले पूर्व सैनिकों को OROP लाभ से वंचित कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेशन मूवमेंट और हमारे वकीलों ने आज इस मुद्दे को नहीं उठाया है, क्योंकि IESM इस महत्वपूर्ण पहलू से पूरी तरह से दूर हो गया है और लिखित रूप में सरकार के साथ बात करेगा, यानी कि मौखिक बात नहीं करेगा, रिटर्न कार्रवाई करेगा। और अगर सरकार तारीख में संशोधन नहीं करती है तो IESM द्वारा AFT में एक अलग मामला दायर किया जाएगा, यानी कि IESM अभी कमर कस रहा है कि एरियर को 1 रैंक 1 पेंशन में देने के लिए एक और केस किया जाएगा। जनरल सतबीर साहब, जो IESM के अध्यक्ष ने वकीलों की हमारी टीम को बहुत धन्यवाद दिया और दिग्गजों के लिए उसके समर्पण की सराहना की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले में मुफ्त में दिग्गजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री हुस्फा और श्री बालाजी का फिर से धन्यवाद दिया, यानी कि IESM की तरफ से जो 2 वकील थे उन्होंने IESM से इस केस को लड़ने के लिए कोई फीस नहीं लिया था, इसलिए उनका धन्यवाद दिया गया है। ग्रुप कैप्टन VK गांधी, वाइस चेयरमैन ISM, 9 जनवरी 2023। जबकि आपको पता है कि ग्रुप कैप्टन VK गांधी IESM के वाइस चेयरमैन हैं और उन्होंने ये ताज़ा अपडेट दिया है। तो दोस्तों, अभी हमने देखना है कि आगे होता है क्या। सरकार हमारी बात को, यानी कि IESM की बात को सुनती है या नहीं सुनती है, या हमें एक बार फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये आगे देखने वाली बात है। तो दोस्तों, अभी आपको ये संशय दूर हो गया होगा कि आपको एरियर 1 किस्त में मिलेगा या 2 किस्त में मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कोई क्लियर आदेश नहीं दिया है कि एरियर का भुगतान कितनी किस्तों में दिया जाए। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। अगले नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।